हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों का हमारी इस मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यार आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.3 लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट्स ज़रूर करेंगे, क्योंकि कमेंट्स, आपका एक एक कमेंट्स हमारे लिए एक बूस्ट का काम करता है। और उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, जो भी चीज़ें होती है कमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो आपको कमेंट करना बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बना के देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ाया था अभी एक्सरसाइज 8.1 8.2 में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्सरसाइज 8.3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। अब इसमें दिया है क्या जानते हैं? साइन 18 अपान कॉस 72, टेन 26 अपान कॉट 64, इस तरीके की वैल्यू दिया है। स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें अगर यहाँ पे देखिए 30 डिग्री होता, 45 डिग्री होता या 60 डिग्री, तो हम आसानी से इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते थे। लेकिन स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द गिवन इन फॉर्म ऑफ द 18, 72, 26, 64 अदरवाइज, अगर इस तरीके की वैल्यू दिया है विच वैल्यू वी कांट फाउंड फ्रॉम टू द टेबल, जो हम टेबल से निकाल नहीं सकते हैं। टेबल कौन सी? वही जो आपको हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये देखिए बताया था, और जिसमें से ये देखिए हमने टेबल बनाना भी आपको सिखा दिया था। ये देखिए ये है ना, ये टेबल में वैल्यू दिया, लेकिन देखिए कितनी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वी हैव फाउंड टू द 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। अदरवाइज इनके अलावा कोई अगर वैल्यूज़ दी हैं तो वी कांट फाउंड फ्रॉम टू दिस टेबल। देन हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, तो उसी को जानने के लिए आज हम थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को करने से पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपको मैं बता दूं, इसमें बहुत, मैं बोर्ड में जो अभी 10th क्लास का बोर्ड हुआ था उसमें मैं बोर्ड की कॉपियाँ चेक किया है। उसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आए थे बोर्ड में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स पहले में से और दूसरे में से और ये 3, 4, 5 तीन में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इस चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से इसे समझना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। फिर देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको यहाँ तो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, और आप इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे। यहाँ तो एक्सरसाइज में अलग अलग दिया था, आप बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि ये एक्सरसाइज 8.2 का है, ये एक्सरसाइज 8.3 का है, बहुत आराम से कर लेते हैं। लेकिन बोर्ड पेपर में तो कोई एक्सरसाइज नहीं दी होगी, तब कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कैसे पहचानेंगे। उसको पहचानने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, उस टेबल में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू हम पा सकते थे। लेकिन इन दिस एक्सरसाइज वी कैन सी दैट द अदरवाइज वैल्यू हैज़ गिवन 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा वैल्यूज़ दी हैं। अगर विच values we can't found from to the table, then we will use this method which we will teach you in this time। इस मेथड से करेंगे जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा। चलिए तो अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको ये लिखा है, ये एक टेबल बनाया, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे बच्चों ये सर्कल है, देख लीजिए सर्कल है, वी नो दैट सर्कल इज इक्वल टू द
360 डिग्री, सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है। बट व्हेन वी कैन हाफ टू द सर्कल, जब हम सर्कल को हाफ कर देते हैं तो यानी हाफ करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, कितने डिग्री हो गया, 180 का। देखिए बहुत आसानी से आप समझिए, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स फिर अगर इसको हम हाफ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से बन जाएगा। पहले 180 था तो ये 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा। यानी ये क्या है कि पहले इसी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यानी क्या हो जाएगा 90 90 90 90, इसी को हमने बड़ा बना दिया। तो ये देखिए, ये जो स्टूडेंट्स हमने बनाया है ये क्या है, एक तरीके का एक सर्कल था, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री का ये होगा, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री ये। लेकिन स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको 11-12 तक काम आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स ये देखिए, आपको जब इसको हमने डिवाइड कर दिया, वी हैव डिवाइड इनटू द 4 क्वाड्रेंट्स, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट्स वी हैव डिवाइडेड अ सर्कल इनटू द 4 क्वाड्रेंट्स। ईच क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू द 90 डिग्री। बट स्टूडेंट्स अब देखो, इसको जानने के लिए आपको पता है कि ये हम आज जो निकालने जा रहे हैं किसकी, वो वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं जो टेबल में नहीं है। उसके लिए एक चीज़ हम नया आपको बताने जा रहे हैं, जो नया आया है आपके लिए, ASTC। अब आप लोग ये कहेंगे कि ASTC ये नई कौन सी आफत आ गई ना, कोई बात नहीं, आफत है तो इसको, आफत को हम लोग मोल लेंगे, आफत को एक्सेप्ट करेंगे, आफत को हम अपनाएंगे, अपना बनाएंगे। देखो ए का मतलब ASTC, बच्चों ध्यान से, ये 11-12 में भी आने वाला, 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ASTC क्या है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब ये ऑल पॉजिटिव का मतलब अभी मैं समझाऊंगा। ऑल पॉजिटिव हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी स्टूडेंट्स ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या होगा, सारे ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस आया। एस का मीन्स होता है क्या जानते हैं, एस का मतलब होता है कि साइन, और साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। स्टूडेंट्स बोथ विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज 4 रिमेनिंग विल बी निगेटिव। यानी जो ये दो हैं, साइन, साइन का उल्टा कोसेक, ध्यान से सुनिएगा, एस फॉर साइन, साइन का अपोजिट कोसेक, विल बी पॉजिटिव एंड रिमेनिंग 4 विल बी निगेटिव इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट्स में बाकी 4 क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारी है, ये देखिए, ये जो है हमारा टी, थर्ड में टी है, टी का मतलब होता है टेन, जस्ट अपोजिट ऑफ द टेन इज कॉट, बोथ विल बी पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 विल बी निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट्स। बाकी जो 4 बचेंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और बच्चों सी का मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट सेक। अब तो आप लोग जान गए होंगे, ये विल बी निगेटिव इन 4 क्वाड्रेंट्स, रिमेनिंग 4 विल बी निगेटिव इनटू द 4th क्वाड्रेंट्स। यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बचेंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये तो आपको समझ में आ गया हो। लेकिन बच्चों एक चीज़ यहाँ जो हम जानेंगे बहुत अच्छे, जैसे आप लोगों ने इसको अच्छे से जान लिया वैसे ही अच्छे सब देखिए। बच्चों होता क्या है कि ये जो हम कोई भी एटम जब यहाँ से मूव करेगा तो ऊपर की तरफ एंगल बनाएगा, जब ऊपर की तरफ एंगल बनाएगा तो स्टूडेंट्स यू नो दैट द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू द 90 डिग्री। मीन्स अगर इसमें हम जो मैक्सिमम एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री से तो ज़्यादा बन ही नहीं सकता भाई।
इसमें मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का बन सकता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से बिल्कुल फालतू नहीं बन सकता। अगर 1 डिग्री भी ज़्यादा हो जाएगा तो किस में आ जाएगा? इसमें सेकंड क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा। लेकिन बच्चों लेकिन अगर हम 90 डिग्री में 1 डिग्री भी कम कर दें तो किस क्वाड्रेंट्स में होगा? यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ही होगा। तो यानी अगर हम 90 में क्या लिख दें? 90 ये 90 है बच्चों, ये 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिख दें तो किस क्वाड्रेंट्स में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ही तो होगा। यानी 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होगा। लेकिन 90 में अगर 1 डिग्री भी प्लस कर दें तो किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट्स में। ओके बच्चों, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं ये क्या है जानते हैं? हम यहाँ पर इसको जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, वैसे एक बात बता दूं बच्चों, स्टूडेंट्स 10th क्लास के स्टैंडर्ड में केवल ये पहला क्वाड्रेंट से ही पढ़ना है 90 माइनस थीटा, और 10th क्लास में सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना स्टूडेंट्स। अब इसमें लेकिन हम बता देते हैं 11th 12th के बच्चों के लिए काम आएगा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट्स में जब हम जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट्स में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा हुआ, लेकिन टोटल कितना हुआ? 180 हुआ। 98 क्या हो जाएगा? 180। यानी 98 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यानी मैक्सिमम इन सेकंड क्वाड्रेंट्स में 180 बन सकता है। लेकिन 1 डिग्री भी अगर कम हो जाएगा तो किस क्वाड्रेंट्स में रहेगा? सेकंड में ही रहेगा। यानी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तब भी वो क्या होगा? सेकंड में ही होगा। यानी ये दोनों सेकंड में ही होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर 1 डिग्री भी 180 से ज़्यादा होता है तो वो किस में आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर वो कोई एंगल स्टूडेंट्स ऊपर जाने के बजाय, ऊपर क्या है? थीटा है, लेकिन अगर नीचे आता है, उल्टा चलता है तो क्या होगा? माइनस थीटा होगा। यानी माइनस थीटा किस में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होगा। ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होगा। लेकिन स्टूडेंट 10th क्लास के स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें आपके क्लास में केवल ये फर्स्ट टेबल ही है, बाकी ये तीनों टेबल नहीं हैं। 1 2 3 4 ये 4 टेबल नहीं है। यानी एक ये, दो ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 टेबल। लेकिन क्वाड्रेंट्स कितने? सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तीनों क्वाड्रेंट्स आपके क्लास में नहीं है, ये 11th 12th में है। तो स्टूडेंट्स मैं यहीं छोड़ देता हूँ, 10th क्लास का ये वीडियो है। अब यह देखो, अब ये जो हमारा है 90 माइनस थीटा, इसको किस तरीके से हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसी को हम थोड़ा सा फार्मूले के रूप में लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या लेते हैं, अगर हम यहाँ लिख दें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये जो है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स मैंने सब वैल्यू लिख दिया है। अब देखो बच्चों इसमें दिया क्या है, देखो अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम समझाने के लिए सारी चीज़ें आपको वीडियो हमने बनाया है। देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 सबसे पहले देखना है ये 90 माइनस थीटा किस में आएगा। आपको वैसे भी पता है कि 90 माइनस थीटा पहले में आता है और पहला ही टेबल 10th क्लास में है। तो ये 90 माइनस थीटा 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ही आएगा। यू नो दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स मीन्स ए। यहाँ पे ए दिया है तो ऑल पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये प्लस आएगा। अब प्लस आप लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा याद रखिएगा, अगर 90 है, 90 की बात आती है तो साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, वो चेंज हो जाता है। हाँ अदरवाइज जो आपको नहीं पढ़ना, अगर 180 होता तो साइन का साइन ही होता, कॉस का कॉस होता, टेन का टेन होता। लेकिन अब आपको तो केवल फर्स्ट यही पढ़ना है। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस लिखिए,
साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा है तो थीटा लिख दीजिए। ऐसे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, टेन का कॉट थीटा, ये फार्मूला है, ध्यान रखिए। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये सेक का कोसेक थीटा, और ये कॉट का टेन थीटा। ये तो है फार्मूला स्टूडेंट्स। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए बेटा, इसके सॉल्व करने के लिए अब इसी सब का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए अब इनको हम सबको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है आपका साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सब में एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सॉल्व वी हैव लिख लें, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसी से ये सारे इस तरीके के सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, ये जैसे दो वैल्यू है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 90 से कम है, तो किसी एक को ही आपको चेंज करना है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बनाना है। दोनों नहीं बनाना, दोनों बनाएंगे तब नहीं आएगा। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को बनाइए। तो चलिए हम ऊपर का बना लेते हैं, नीचे का छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखो बनाते कैसे हैं। पहले हमने नीचे को ऐसे लिखना है तो आपने ऐसे लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बनाना है। स्टूडेंट देखो ध्यान से, अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान रखिए। पहले साइन है तो साइन लिख लीजिए, और अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ 18 डिग्री है, हमें 90 माइनस थीटा के रूप में बनाना है। तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 18 डिग्री हो जाए। तो 90 में से कितना घटे, 90 में से हम अगर कितना 72 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 18, यानी यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में 72 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे तो 18 डिग्री तो आएगा। तो देखो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स कितने आराम से हो रहा है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, यही देख लो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, नीचे आपका यही होगा कॉस 72 डिग्री। अब ये क्या होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस। तो कॉस लिख दीजिए, थीटा, थीटा है, थीटा की जगह क्या 72, देखो थीटा है, थीटा की जगह 72 यहाँ, तो यहाँ 72 लिख दो। अब देखो सेम हो गया, कॉस 72 अपन कॉस 72, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा होगा। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और करते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। चलिए तीसरा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए ये है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो बहुत आसान है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, बाकी एक को छोड़ दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व वी हैव अपना लिख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम अगर लिखें कॉस 48 को 90 माइनस थीटा में, तो 90 में से कितना माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें कि 48 हो जाए, तो कितना करेंगे 42 डिग्री माइनस ये आपका ऐसे होगा साइन 42। हमने क्या बोला, एक ही चेंज करना है, दोनों नहीं करना है। तो अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ 42, तो क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए सेम हो गया, दोनों प्लस माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में दिया है, सेकंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सारी एक जैसे हैं। इसमें से मैं आपको एक करके बता देता हूँ। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री,
tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये सब दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर। तो देखिए मैंने इसका LHS ले लिया, जो प्रूव करना है वो हम प्रूव करके दिखा देंगे। tan 48, 23, 42, tan 67। स्टूडेंट्स इसमें भी 4 हैं। अब इसमें 4 हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किसको लें कि ये हो जाए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। कैसे? आपको एक हमने फार्मूला बताया था पहले, क्या जानते हैं? आपको एक हमने फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके का है tan थीटा, ध्यान से सुनिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, यानी वी कैन से दैट द tan इज जस्ट अपोजिट ऑफ द cot, या cot इज जस्ट अपोजिट टू द 1 यानी tan थीटा का, ये लिख सकते हैं दोनों। तो इसी का यूज करके हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो इसको 90 माइनस थीटा में चेंज करते हैं। चलिए तो tan में कितना माइनस करें कि 48 हो जाए, tan के 90 में कितना माइनस करें कि 48 हो जाए, तो कितना होगा 42। चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं, tan 90 डिग्री में से कितना माइनस करें कि 23 हो जाए, यानी 67। अब इसको दोनों को छोड़ दीजिए, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये है स्टूडेंट tan 67, ये मैंने लिखा है, ये देखिए tan 67 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे बच्चों tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। अब थीटा की जगह क्या है 42, लिख दीजिए 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये भी cot कितना हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, अगर होता tan थीटा होता tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, थीटा की जगह 67 है, 67 लिख दीजिए इंटू, अब बच्चों tan 42, 40 tan के फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cot 42 डिग्री लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया, यानी 42 को tan 42 को हमने 1/cot 42 लिख दिया। इसी तरीके से ये जो हमारा tan 67 है, ये tan 67 जो डिग्री है इसको हम लिख देंगे 1/cot 67 डिग्री। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक दूसरे सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, तो इक्वल में क्या आया, इक्वल में 1, ये हमारा RHS था। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कितने अच्छे से सॉल्व हो गया, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0, इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को हम चाहे चेंज कर लें 90 माइनस थीटा, चाहे इन दोनों को किसी को भी कर लीजिए। तो चलिए इसी दोनों को चेंज कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे लिखते हैं तो वही पहले की तरह 90 में से कितना घटाएं कि ये 38 हो जाए, कितना हो जाएगा बोलिए 52, यानी 52 घटाएंगे तो 38 आएगा। ऐसे इसमें cos यहाँ 90 में से कितना माइनस करें कि 52 हो जाए, यानी 38। ओके, अब देखिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये वाले ऐसे छोड़ दीजिए, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ओके, इसको हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, इसको जैसे का तैसा हमने छोड़ दिया। अब देखिए बच्चों बहुत आराम से समझिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। cos 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, sin थीटा में। अब sin थीटा की जगह 52 है, 52 लिख दीजिए इंटू, ये भी क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी थीटा की जगह 38 है बच्चों, माइनस पहले वाला ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए पहले वाला है sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो देखिए अब सेम हो गया दोनों, देखिए दोनों सेम हो गया, ये भी sin 52 इंटू sin 38 डिग्री, ये भी sin 52 इंटू sin 30 डिग्री, ये आगे पीछे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम है। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 आएगा। ये भी हमारा क्या होगा, RHS आ गया हमारा। ओके, यही आपको प्रूव करना था, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, प्रूव ही लिखिएगा, RHS लिख दीजिए, इतना बहुत है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन दिए हैं और तीनों ही एक जैसे हैं। तीनों बोर्ड पेपर में एक न एक ज़रूर आता है। अब इन तीनों को सॉल्व करने के लिए मेथड एक ही है, 90 माइनस थीटा का ही यूज करना है। स्टूडेंट्स चलिए तो हम इसको सबसे पहले इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 15 वेयर 2 इज एन एक्विट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक्विट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है, उसे हम एक्विट एंगल बोलते हैं। तो आपको a की वैल्यू निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको लिख लिया है। यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यूज़ दी थी उसको मैंने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये देखिए tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80। बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए जैसे बच्चों अगर आपको दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिए, अगर सेक हम थीटा लिखते थे तो क्या लिखते थे, इसका उल्टा क्या होता था। यानी सेक को अगर हम कोसेक में बदलें तो क्या लिखते थे, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे tan वाला है तो tan को देखो, tan भी क्या लिखते थे, tan थीटा अगर हम लिखते थे तो इक्वल टू क्या लिखते थे, यानी cot 90 माइनस थीटा। यानी अगर हमें tan से cot में चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा लगाना है, या इसी का उल्टा cot थीटा दिया है, अगर हमें tan में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, हमें tan चेंज करना है तो अगर क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, ये तो लिखेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम ये tan दिया है, या तो इसे cot में चेंज कर लो, या cot ये दिया इसे tan में चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो। तीनों ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए ये थोड़ा आसान है, इसको हम cot में चेंज कर लेते हैं। अगर इसे हम cot में चेंज करेंगे तो क्या लिखें, cot 90 माइनस 2a यानी 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको बच्चों दोनों तरफ cot कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a को एक तरफ ले लीजिए और एंगल को एक तरफ ले लीजिए, यानी माइनस 18 माइनस 90 इधर आ गया। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक a जो उधर था इधर आके माइनस a हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस a यहाँ हो गया। तो एक टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा हो जाएगा 3 है, माइनस 3a हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस 100 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, 180 तो होगा 8 डिग्री। अगर हम इससे a इक्वल टू लिखें तो माइनस 108 अपान माइनस 3, जो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यानी a की वैल्यू आई आपकी कितनी, 36 डिग्री। ऐसे ही आपको सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको इसी तरीके से निकालना है स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, तो चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, एक आध क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, इफ़ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। तो बहुत आसान स्टूडेंट्स, इसको भी देखिए। अब यहाँ पे जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए आप। जो दिया है आपका दिया है tan a इक्वल टू cot b, नो प्रॉब्लम। अब इसको भी आपको दोनों तरफ ये देखना है कि tan या cot बनाना, चाहे इसको tan में चेंज कर लीजिए या इसको cot में, दोनों में से एक किसी को चेंज कर लीजिए। चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। अगर हम tan में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, tan ही होगा, tan a। अब देखिए दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b। अब b माइनस में इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, इधर क्या बचेगा 90 डिग्री।
तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक, देखिए कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इसका एक क्वेश्चन हमने 5वां छोड़ दिया कि सेम इसी के तरीके है, डू योर सेल्फ, आप खुद से उसको करें। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको हमने लिख दिया 6 क्वेश्चन है बेटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये भी इसी तरीके से 90 माइनस थीटा के फॉर्म में करके आपको करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसका इंटीरियर एंगल्स है ए बी सी, और उसमें आपको ये प्रूव करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये देखिए अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें तीनों एंगल का कितनी वैल्यू होती है, तीनों एंगल की सम ऑफ एंगल कितने को इक्वल होता है, 180 का। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ क्या, क्यों, रीजन क्या होगा, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये रीजन आप लिखेंगे। अब यहाँ एंगल का साइन लगाना था, लगा भी सकते हैं, और इसमें ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। और अब देखिए अगर आप लगा देते जब साइन लेंगे या कॉस लेंगे तो हट जाएगा। देखिए कुल मिला के ये आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख सकते हैं। अब ये देखना आपको प्रूफ क्या करना है, यानी इधर क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इधर छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए को हमने इधर ले लिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग टू बोथ साइड लिख दीजिए। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपान 2, और ये क्या करेंगे 9, ये 2 से 180 में डिवाइड करेंगे तो क्या, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा a अपान 2। स्टूडेंट्स अब दोनों तरफ हमें ये देखिए कि इधर क्या है, साइन है, तो दोनों तरफ साइन ले लीजिए। यहाँ लिखिए, यहाँ पे बाई टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ आप साइन ले लीजिए। स्टूडेंट्स अगर साइन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी अपान 2 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए अपान 2। अब ये देखिए ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये तो 90 माइनस थीटा हो गया भाई। अब तो ये हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे रहने दीजिए साइन b प्लस सी अपान 2, ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा, थीटा की जगह क्या है a अपान 2, तो a अपान 2 लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। तो देखिए स्टूडेंट कितने आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसमें और है, 2 क्वेश्चन, उसको भी इसी तरीके से 90 माइनस थीटा डिग्री में चेंज करना है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फिर लेके आऊँगा 8.4, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको बोर्ड पेपर में उसमें कम से कम जो है 6 या 8 नंबर के आते हैं उस एक्सरसाइज 8.4 से प्रूव करने के लिए। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जो प्रीवियस है एक्सरसाइज उसकी भी हम लिंक दे देंगे, या कोई भी स्टूडेंट्स हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें से चेक करके किसी भी चैप्टर्स की वीडियो देख सकता है और वो वहाँ से आराम से अपने एजुकेशन ले सकता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, जिससे हम आप लोग और अच्छे से वीडियो बना के देते रहें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने पे ये होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच जाएगी, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।